जो थिएटर में न्यू मूवी रिलीज हुई है ना, वो देखने चलेंगे आज। ठीक है। बेटा घर का सारा काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है आंटी, आप जाइए। अंकिता तू यहाँ कैसे? आंटी आप इसका नाम कैसे जानते हो? नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। और आपकी हिम्मत कैसे मेरा नाम लेने की? तमीज से बात करिए आप मुझसे। आंटी अगर ये आपकी बेटी होती तो भला मना क्यों करती? आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा तेरी माँ हूँ, वो तेरा नाम नहीं जानती मैं? देखिए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कैसे जानती हैं कैसे नहीं जानती, लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं, मैं आपको नहीं जानती हूँ। और तो और मुझसे जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी कोई बेटी बेटी नहीं हूँ। मैं जबरदस्ती का रिश्ता बांध रही हूँ तेरे से? तेरे को अपनी कोख से जन्म दिया, तुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज अपनी माँ को ही पहचानने से इनकार कर दिया। वाह क्या जमाना आ गया है। अंकिता आंटी क्या बोल रही हैं? ये तुम्हारी माँ है? यार तुम खुद ही सोचो, अगर मैं इन्हें जानती तो इन्हें पहचानने से इनकार क्यों करती? ये ना मुझसे बस बेकार में जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ दी और कुछ नहीं। तू सही कह रही है, मैं तेरी माँ कैसे हो सकती हूँ? हाँ बेटा तुम ही बताओ, ये कौन है तुम्हारी? आंटी जी ये अंकिता है, जिसके बारे में मैं आपको बताता रहता था कि मैं इससे बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ। वाह आजकल बच्चे अपनी माँ से राज भी छुपाने लग गए हैं। बेटा मेरे को ये बताओ कि वैसे इस लड़के के बारे में आप सब कुछ जानते हो? और इसके बारे में मैं सब जानता हूँ। ये बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से है, इसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और इसकी मम्मी टीचर हैं। आकाश तुम इनसे बेकार में बातें क्यों कर रहे हो? इनसे बातें करके तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हर एक काम करने वाली है ना होती ही ऐसे हैं कि पहले कहीं जाएंगी, काम करेंगी, रिलेशन बनाएंगी और जबरदस्ती फिर माथे पे चेप होने लगती है और कुछ नहीं। हाँ ठीक है मैडम ने, काम वालों की तो कोई इज्जत नहीं होती है। काम वाले तो झूठ बोल के ही अपना काम चला लेते हैं, खासकर काम करने वाले जो अपने बच्चों से उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं, वही उनको धोखा देते हैं। बेटे आजकल ये क्या हो रहा है ज़माने को, अपनी औलाद अपनों को पहचानने से मना करती है। देखिए आंटी जी, आप यहाँ पे बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं और कुछ नहीं। अरे मैं बहुत अच्छे तरीके से आपकी इंटेंशन समझती हूँ। पहले किसी का काम करने जाती हैं, फिर उससे बॉन्डिंग अच्छी करती हैं, फिर उससे रिलेशन बनाने लगती हैं ताकि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके, आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी हो सके ना। बेटा ये मेरी अपनी औलाद है, अब मैं इसका क्या बुरा मानूं? मुझे किससे रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे को सही बता रही हूँ, तेरे को इसने धोखे में रखा है। हाँ बेटा तू इसकी असलियत समझ। मैं ही पागल थी। इसके बाप के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए दांव पर लगा दी। आज इसको इस लायक बनाया तो किसने? इसकी माँ नहीं, लेकिन इसने मेरे को माँ नहीं समझा। इसकी भी कोई गलती नहीं है। आजकल की चकाचौंध ने बच्चों को दिमाग को ख़राब कर दिया है। क्या हो सकता है, जब अपनी औलाद ही निकम्मी हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। शायद मैं इसको ज़्यादा वो नहीं दे पाई जो इसके चाहिए होगा। जिस लायक मैं थी मैंने उस तरह से इसका सब कुछ किया जो इसको चाहिए था। मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके रात दिन मेहनत करके इसको पढ़ाया करती थी। इससे कभी भी मैंने कुछ काम नहीं करवाया होगा। मैंने इससे एक रईस माँ बाप जैसे बच्ची को पालते हैं वैसे पाला है कि नहीं मेरी बच्ची कल को पढ़ लिख के मेरा सहारा बनेगी और किसी अच्छे घर में शादी करूँगी। लेकिन इसने आज सब कुछ अपने लिए सोचा, अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं सोचा। मैं ही गलत इंसान से गलत उम्मीद लगा के बैठी थी। आंटी आप जाइए, मुझे लगता है शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। अगर आप इसकी माँ होती तो ये आपको पहचानने से इनकार ना करती। आप जाइए। आकाश प्लीज़ शांत हो जाओ, ये सही कह रही है, ये मेरी माँ ही है। बेटा मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तूने मुझसे झूठ बोला। मुझे तो इस बच्चे की चिंता है कि इस नेक इंसान के साथ भी तूने सच्चाई पेश नहीं की। कम से कम उसे बता देती अपनी रियलिटी। अगर वो तेरे को चाहता था तो तेरे को बोल देता। बेटे किसी को पहचानने के लिए ना सच्चाई भी बहुत ज़रूरी होती है। एक ना एक दिन तो वो सामने आती ही है और रिश्ते कभी झूठ की बुनियाद पे नहीं टिकते।
कि तूने बहुत गलत किया, उसके साथ विश्वासघात करके। माँ के साथ तो किया ही किया, लेकिन बेटे मैं तेरे से ये कहूँगी कि इस लायक बच्चे के साथ तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बड़ा सीधा और भोला बच्चा है। मैं इतने टाइम से इनके यहाँ काम करती हूँ, मैं सब जानती हूँ ये बच्चा कैसा है। माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ सॉरी ना। आप जैसा चाहती हो मैं वैसा आपको बन के दिखाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। नहीं नहीं, तुझे पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है अब। मुझे लगता है कि तेरी शादी करवा देनी चाहिए, तेरी शादी की उम्र है। अब मैं भी इसी पे विचार करूँगी कि तेरी शादी करा दी जाए। ये ठीक बात है कि आप बहुत अमीर हो, हम तो बहुत गरीब लोग हैं। हम तो आपसे मैच भी नहीं खाते। क्या आपको लगता है कि मैं इस लड़के के साथ शादी करूँगा? बेटे सोच समझ के जो भी कदम उठाओ ना, बड़ा सोच समझ के उठाना। ये किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है, और जी इसकी गलतियों की, गुनाहों की मैं इसकी तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ। आंटी आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। झूठ तो अंकिता ने बोला है। बेटा युग युग जियो। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटी को एक अच्छा इंसान मिला है। ये ऊपर वाले का बहुत शुक्र है। मैं उम्मीद करती हूँ तुझसे कम से कम रिश्ता तो बहुत अच्छे से निभा पाएगी। हाँ बेटा मैं चलती हूँ, आ जाइयो घर जब तेरा मन करे। अच्छा बेटे मैं जा रही हूँ।